तो ये बड़ा बड़ा औखा काम है ये। सही है। कि आपने एक नए इंसान को जो दुनिया में आया है उसको क्या देना है, क्या लेना है, क्या रोकना है और क्या उसमें इन्फिल्ट्रेट कराना है। सही है। मगर टाइम लाइन्स आपकी डिफाइंड होनी चाहिए। आप अच्छाई भी कर रहे हैं ना, अच्छा भी कर रहे हैं, वो टाइम लाइन क्रॉस करके हो रही है उसकी, तो भी वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। कुछ ज्यादा मिल गया ना उसको, अच्छा, तो वो भी तो पागल हो जाएगा ना। सही। बहुत ज्यादा मिल गया उसको, उसकी औकात से ज्यादा दे दिया आपने, सही है। तो भी तो दिमाग घूम सकता है। और अगर कम मिल गया जो बेसिक चाहिए था, तो भी दिमाग घूम सकता सही है। है। तो इट्स ऑल अबाउट योर हैंडलिंग। उसके शऊर में जब ताकत पकड़नी है कि जब वो खुद को और अपने खारिज को समझने के काबिल होगा, तब तक बैगेज उसका कहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी अपना साजो सामान किस पोजीशन में, वो तो बात की बात है, वो तो तकदीर है। लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम अगर वबिल वालिदैन एहसाना की तलवार लटका रहे हैं तो फबाहू की भी तो खड़ी हुई है। सही। अच्छा शेख, जो बच्चा होता है एक, वो पेन को उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता जिस तरह एक बड़े इंसान ने प्रोसेस करना होता है। सही। तो शेख इसके पीछे की क्या इसलिए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है उसको समझाना, सिखाना, ये इसका ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको तुमने ऐसे परसीव नहीं करना। वो इमेच्योर है वो तो तिफल गैर मुमय्यज है ना। सही है, मतलब वो तमीज ही नहीं कर सकता। सही है। और दूसरा काम ये पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल इंस्टीट्यूशन का आ जाता है। उनका काम है ना रियलाइज कराना कि ये है, ये है। सही है। उनको अपनी इमोशंस को भी समझना नहीं आता। कुछ बच्चे इमोशंस के अंदर आके बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको आता ही नहीं है इमोशन हैंडल कैसे, इमोशन की सेंस भी नहीं है, इमोशन की आउटबर्स्ट भी नहीं आता उनको कैसे करना है। सही है। अच्छा, जो ये सिखाने वाला है वो खुद इमोशनल फूल हो या इमोशनली डिस्ट्रॉयड हो, तो फिर बच्चा क्या होगा। सही है। मोहब्बत के इमोशंस को बच्चे को नहीं पता क्या है, नहीं है। गुस्से का इमोशन उसको आरस को नहीं पता। सही है। उसे कब छेड़ना है कब नहीं छेड़ना। सही है। अब मैं कभी कभी अपने बच्चों के साथ हार्ड हो जाता हूँ इस सेंस में कि जब मुझे प्यार चाहिए होता है ना उनसे, मैं खींचता हूँ, वो उस वक्त मूड में नहीं होता। वो उसके अंदर, उसकी उस कंफर्ट जोन के अंदर, उसके सुकून के अंदर वो बर्बादी है, वो डिसरप्शन, उससे कोई और चीज हिल गई अगर वो, तो ये बड़ा बड़ा औखा काम है ये। सही है। कि आपने एक नए इंसान को जो दुनिया में आया है उसको क्या देना है, क्या लेना है, क्या रोकना है और क्या उसमें इन्फिल्ट्रेट कराना है। सही है। मगर टाइम लाइन्स आपकी डिफाइंड होनी चाहिए। आप अच्छाई भी कर रहे हैं ना, अच्छा भी कर रहे हैं उसको, वो टाइम लाइन क्रॉस करके हो रही है उसकी, तो भी वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। कुछ ज्यादा मिल गया ना उसको, अच्छा, तो वो भी तो पागल हो जाएगा ना। सही। बहुत ज्यादा मिल गया उसको, उसकी औकात से ज्यादा दे दिया आपने। सही है। तो भी तो दिमाग घूम सकता है। और अगर कम मिल गया जो बेसिक चाहिए था, तो भी दिमाग घूम सकता है। सही है। तो इट्स ऑल अबाउट योर हैंडलिंग। उसके शऊर में जब ताकत पकड़नी है कि जब वो खुद को और अपने खारिज को समझने के काबिल होगा, तब तक बैगेज उसका कहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी अपना साजो सामान किस पोजीशन में, वो तो बात की बात है, वो तो तकदीर है। लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम अगर वबिल वालिदैन एहसाना की तलवार लटका रहे हैं तो फबाहू की भी तो खड़ी हुई है। अच्छा शेख, थोड़ा सा ये टैंजेंट के अंदर, अक्सरियत लोग हिला हुआ कंटेंट लाते हैं टीन एजेस में और स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी में। हाँ, बैकग्राउंड से हिला हुआ ही कंटेंट आता है। सही है। पैकेज हिला हुआ ही होता है। बहुत कम साउंड लोग मिलेंगे आपको जो स्कूल लाइफ में वो सीखने आए हों जो उस एज का तकाजा है। वो कंपेरेटिव वॉर बन जाती है वहां पे कि मेरा बैकपैक इसके बैकपैक से अच्छा है या नहीं, या मेरा पेंसिल उसकी पेंसिल से अच्छी है या नहीं, मेरे कपड़े उसके से अच्छे हैं या नहीं, मेरा। और अब तो ये स्कूल लाइफ में बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स का भी कॉन्सेप्ट बन चुका है। मोहब्बत के कॉन्सेप्ट्स को बहुत गलत रंग दे दिया गया है। अच्छा शेख, इसी से एक सवाल है मेरा, थोड़ा सा टैंजेंट के अंदर जाके भी, पेरेंटिंग रिलेटेड भी हो जाएगा लेकिन कनेक्टेड है, कि अपने से इनकी छोटे बच्चों की अगर बात कर लें तो इनको इमोशंस, बेसिक इमोशंस की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द फियर, लव, होप, ये कैसे सिखाए जा सकते हैं इनको और इसका स्टैंडर्ड, क्योंकि इसी की अगर एक आदमी इसका आउट हो गया इसी इंसान का, और बाद में जाके उसकी कितनी बड़ी बर्बादी है। किसी का फियर आउट हो गया, वो बैलेंस नहीं कर सका, किसी का होप आउट हो गया, उसको कैसे, क्या टिप्स के साथ या क्या ऐसे काम करे इंसान, सिखा देंगे, ट्रांसफर करें। सबसे पहली बात ये है कि मसला ये है कि इनकी एज ऐसी है कि आपका सब्र बहुत चाहिए इनके लिए। सही है। ये बहुत तपाएंगे आपको। ठीक है। इनको बस एक बहुत, he has nothing to lose and you have everything and I have everything to lose। सही है। उसको इज्जत का पता नहीं है। सही है। उसको बाउंड्रीज का भी नहीं पता, लिमिट्स का पता नहीं, इसका पता नहीं, सोशल इमेज और जानरे का पता नहीं है। सही है। उसको तो यही नहीं पता कि he is being watched while he is defecating। सही है। उसे अपने पेशाब करने का नहीं पता, उसको बच्चा है वो तो doesn't know।
सही है। अब वो डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो वो डेवलप कर रहा है अपने विजुअल्स से। सही है। विजुअल्स बता रहे हैं उसको कि भाई अगर मैंने ये लफ्ज बोला ना तो ये आ रहा है आगे से। अब उसने एक वर्ड उठा लिया, कोई गाली आप दे रहे थे, वो गाली उठा ली उसने, सही है। तो बिल्कुल, और इनके माइंड ऐसे ही हर वक्त सुन रहे होते हैं। सही है। कहते ना, चाइल्ड इज नॉट इवन लुकिंग एट यू ना, ही स्टिल लिसनिंग। अब उसने उठा लिया, अब उठा तो लिया, गलती हो गई, आपके मुंह से गाली निकल गई, उसने उठा लिया, अब आप क्या करेंगे? अब आपने वहां पे उसको अनलर्न करवाना है उससे। अच्छा, तो वो बच्चा जो है ना, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द, सबसे पहले बच्चा में ये चीज की डेवलपमेंट होती है, फेशियल डेवलपमेंट, फेशियल रिकग्निशन। सही जो आपका मोबाइल कर रहा होता है ना, सही है। सबसे पहले फेशियल रिकग्निशन होती है बच्चों की। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इनको ये पता चलना शुरू होता है कि भाई ये कोई इंपॉर्टेंट आदमी है मेरी जिंदगी में। अच्छा, माँ बाप तो पहले माँ भी नहीं पता होता है कौन है, बाप भी नहीं पता होता है कौन, बिल्कुल कोरा कागज आया होता है। बिल्कुल। सो फर्स्ट द चाइल्ड स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि ये पेरेंट, ये कुछ है। सही है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जितनी प्रेजेंस रोज देखता रहेगा तो वो समझ जाता है भाई ये कुछ है। तो ये उसकी बेसिक्स में आ जाती है कि उसे पता चल जाता है ये कुछ। अभी वो माँ का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, ये नहीं पता चलेगा उसको, तो अभी आगे जाके पता चलना है उसको, 2 साल में, 1.5 साल के अंदर, ये जो भी। अभी उसको ये पता है कि इनसे मेरा कोई ताल्लुक है, और अभी वो अपने फेशियल से रिकग्नाइज कर रहा है आपके फेशियल को, अपनी नजरों से। तो कुछ भी आप ऐसा करेंगे ना जो उसके अंदर, और वो पूरी मशीन तैयार है हर चीज एक्सेप्ट करने की, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, हाइड एंड सीक, जेस्चर्स। सो इट्स अ गेम ऑफ कंप्लीट जेस्चर्स हैंडलिंग योर चाइल्ड। सही है। इसलिए कहते हैं जेस्चर्स सॉफ्ट रखें, लविंग रखें, बहुत स्वीट रखें व्हेन यू आर हैंडलिंग अ चाइल्ड। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना और इनकी आपके साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये हर चीज करने से पहले आपको देखेंगे और रिएक्शन चेक करेंगे, बिकॉज उसको समझ, उसके पास लर्निंग का कोई और क्राइटेरिया नहीं है सिवाय आपके जेस्चर्स। यानी कि पेरेंट्स वो स्टैंडर्ड है यहाँ पे, पेरेंट्स इज द ओनली स्टैंडर्ड एंड अदर पीपल आल्सो नाउ। सही। तो उसको कोई पता नहीं है रिपोर्ट कार्ड क्या कहने, वो जो भी चीज देगा ना उसके पास लिटमस टेस्ट आपका फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आपने उस पर एक्साइटमेंट शो की वो उठा लेगा, आपने उस पर डांट शो की तो भी उठा लेगा, आपने उसके ऊपर एग्रेशन शो किया तो भी उठा सकता है। सही है। हो सकता है ना मना हो, क्योंकि उसके अंदर पूरी टेंडेंसी है हिटलर बनने की भी, फिरौन बनने की भी, सलाउद्दीन अय्यूबी बनने की भी, खालिद बिन वलीद बनने की भी। उसमें अच्छे और बुरे दोनों की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो तो बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक लेवल पर है। सही है। तो दोनों, उसके अंदर भी एक जंग चल रही होगी ना, क्या उठाना क्या नहीं उठाना, उसको डालना क्या, उसे प्लेसमेंट नहीं आती है। सही है। तो अगर उसने सही चीज भी उठाई है, हो सकता है वो गलत रख दे अंदर, सही है। और उसने गलत चीज उठाई है उसको सही की जगह पे रख दे। तो म्यारे हक उसके अंदर अभी स्टैब्लिश्ड ही नहीं है, वो सिर्फ प्लेस कर रहा है बेस्ड ऑन योर जेस्चर्स, बेस्ड ऑन योर बिहेवियर। सही है। इट्स ऑन योर बिहेवियर, इज बिल्डिंग हिज बिहेवियर। तो इसके अंदर आपकी बहुत पावरफुल लर्निंग होनी चाहिए कि भाई मैंने क्या जेस्चर देना अपने बच्चे को, उसकी इस चीज पे नंबर 1, और मैंने अपने से क्या ट्रांसफर कराना है उसके अंदर, क्योंकि वो तो रिसेप्टर रिसीविंग एंड पे खड़ा हुआ। सही है। तो 3 चैलेंजेस हैं, एक उसने क्या उठाया है उस पे चेक रखना, सही है। एक हमने क्या डालना है उसमें उस पे चेक रखना, सही है। और नंबर 3 एक जो उसने गलत उठाया है या सही उठाया और गलत रखा है उसको नलिफाई कैसे करना है। ये 3 चैलेंजेस है पेरेंट्स, और इसको कम्युनिकेट करने का तरीका सिर्फ जेस्चर्स है। अगर आपको मुस्कुराहट नहीं आती तो वो उसका ट्रॉमा बनेगा। अच्छा, आपको हंसना खेलना नहीं आता अपने बच्चों के साथ, आपके बच्चे में वो एक बहुत बड़ा बैगेज खराब करेगा उसका। आपको स्वीटली बात करनी नहीं आती, आप क्योंकि आप बहुत जो ना वो रुस्तम में जमा है, सही है। बहुत मैनली एटीट्यूड है, आप बहुत मैस्कुलिन और शोविनिस्टिक हैं, आपके बच्चे का ट्रॉमा बनेगा। सही। आप उसको अटेंड करके स्वीटली बात नहीं कर सकते, ट्रॉमा बनेगा उसका। सही है। आपने एक चीज पे एम्फेसाइज डाल दिया बहुत ज्यादा, वो उठा लेगा उस पे। आपने उसको उर्दू में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया, वो उठा लेगा उसको। आपने इंग्लिश में कर दी, वो आपसे ले रहा है सब। सही है। आपका अपना ट्रॉमा अगर आपने उसमें ट्रांसफर कर दिया, उठा लेगा वो आपसे। सही। आपने अपने कॉम्प्लेक्सेस उसमें डाल दिए, वो उठाएगा उसको, उसके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है पिक करने का। सही।